मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का शहर आगमन हुआ है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भाजपा की सदस्यता अभियान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और भाजपा के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ठेके देकर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसका खुलासा उनके वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई भी कर चुके हैं। भाजपा सरकार सिर्फ जांच पर जांच करती है और होता कुछ नहीं है। अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौन यादव हो गए तो प्रदेश का क्या होगा? वीडी शर्मा जी के दावे प्रदेश अध्यक्ष के भाजपा के सब दावे खोखले साबित हो रहे हैं। जिस प्रकार से पूरे भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, कई नगर निगम के कर्मचारी कर रहे सदस्यता अभियान, किसी को फ़ोन कर रहे। अजय बिश्नोई जी ने जो खुलासा किया कि भाई ठेके पे, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ कि अब तो स्वीकार कर लो, और अगर ठेके दिए हैं सदस्यता के तो ये बता दें किस कंपनी को दिए, तो ये भी पूरे प्रदेश की जनता को पता चले। धन्यवाद। जबलपुर के गौशलपुर थाना अंतर्गत ग्राम कचपुरा में एक घर में काम करने गए कारपेंटर की करंट लगने से मौत हो गई। शहनाज बेगम के परिवार वालों ने जितेंद्र के घर में बिना बताए उसे जबलपुर के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने जितेंद्र को मृत घोषित करार दिया। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले को जाँच में लिया है। थाना गौशलपुर के ग्राम कचपुरा में एक कारपेंटर जितेंद्र विश्वकर्मा जो शहनाज बेगम के यहाँ कार्य करने गया था, कारपेंटर का कार्य करते करते उसको अचानक करंट लग गया और करंट के बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। थाना गौशलपुर में मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है और पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों को सुपुर्द किया गया है और इसमें आगे जांच की जा रही है। चूँकि करंट लगा है तो अब कारपेंटरी का काम करते करते जो करंट लगा है, जाँच के दौरान ये देखा जाएगा कि जिस घर में काम कर रहा था वहाँ कोई लापरवाही पूर्वक किसी ने कोई काम तो नहीं किया है, कोई तार को खुला तो नहीं छोड़ रखा था। ये चीज़ें जब जांच में सामने आएगी तो फिर लापरवाही का मामला मान के सामने वाले पे अपराध दर्ज किया जाएगा। जबलपुर के बैकुंठपुर से एसपी कार्यालय मंगलवार की दोपहर 2 बजे पहुंची 28 वर्षीय महिला ने एसपी से गुहार लगाते हुए बताया कि पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक अजय साकेत ने उसके साथ 2019 में बैकुंठपुर में शपथ पत्र बनवाकर शादी की, जिसके बाद कुछ दिन उसने उसे जबलपुर के मंझौली में रखा, फिर उसे बैकुंठपुर भेज दिया, जिसके बाद वो वापस नहीं आया। कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की है। जी, मैंने यहाँ एसपी ऑफिस में कई बार आवेदन दिए हैं, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बोलते हैं जांच हो रही है, लेकिन कोई भी जांच वोच नहीं करते हैं और सूचना के तहत पे भी आवेदन देते हैं तो उसमें भी कोई रिपोर्ट नहीं आती है। और अजय साकेत जो है तो शादी किया है, लेकिन नोटरी वाला किया है, रजिस्ट्रेशन बाद में कराने के लिए बोला था। मैंने यहाँ शादी के लिए रोक लगाने के लिए दिए थे, लेकिन फिर भी उसमें भी रोक लगाया नहीं गया है और उसने रख लिया है ऐसे उसको। क्योंकि हमारी भतीजी है ये करीब 2019 में शपथ पत्र करवाया था शादी करने के लिए। मैं तुमको रखूँगा, किसी दबाव के नहीं है मेरे पास, मैं स्वतः रखूँगा इसको। दोनों साथ में पढ़ रहे थे, मैं कोचिंग कर थे। वो अजय कुमार साकेत ने कहा। क्या करते? वो यहाँ पुलिस में है। किस पद पे हैं? आरक्षक है। जबलपुर के कैंट बोर्ड के अतिक्रमण दल के द्वारा सदर नर्मदा रोड में लगने वाली दुकानों को हटाने अतिक्रमण दल जब पहुंचा तो दुकान लगाने वाले व्यापारियों ने कड़ा विरोध जताते हुए अनुचित कार्रवाई का आरोप लगाया। इस दौरान मौके पर एक दुकान को सील भी कर दिया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में व्यापारी एकत्रित हो गए। व्यापारियों के अनुसार कैंट बोर्ड के द्वारा उन्हें जगह अलॉट की गई थी, अगर अचानक उन सभी को हटाया जाएगा तो वे कहाँ जाएंगे। वहीं व्यापारियों ने मांग की है कि उन्हें परमानेंट जगह दी जाए। भैया देखो, मेरे 3 बच्चे हैं, उनके पिताजी भी नहीं हैं और हम गरीब लोग हैं, वही कमाते हैं वही खाते हैं और हमारी बस दुकान में सील लगाए हैं और किसी की दुकान तो दिखी नहीं। सील लगा के चले गए हैं, आए दिन परेशान करते हैं। कहाँ जाएंगे? अब एक बात यही है कि आओ तो जहर लेके आओ, ये यहाँ से सबको पिला दो।
जबलपुर की पुलिस लाइन में विद्युत विभाग के नए सबस्टेशन का भूमि पूजन आज किया गया, जहां इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया समेत विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जहां इस बीच लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक लखन घनघोरिया ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के क्या हाल होंगे? सरकार राजस्व के चक्कर में शराब की दुकानों को बढ़ा रही है, पर शराब दुकानों के कारण अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। समूचे मध्य प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा है और इससे बड़ी अतिशयोक्ति क्या होगी कि उज्जैन में जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं सरेआम एक पूर्व पार्षद को गोली मार दी। उज्जैन में दुराचार की घटनाएं होती हैं, सरेआम सड़क पे महिला के साथ दुराचार होता है। तो जब उज्जैन इंदौर सेफ नहीं है तो मध्य प्रदेश कहाँ से कैसे सेफ होगा? निरंतर घटनाएं बढ़ रही हैं और सबसे बड़ी चीज़ के जो नशे का कारोबार वो फल फूल रहा। और ये हम नहीं कह रहे, ये रोज़ के अखबार कहते हैं कि कहाँ से ड्रग आ रही, कहाँ से बिक रही, कहाँ सप्लाई हो रही। तो ये सरकार का पहलुआर है, कहीं से भी आ रही हो सरकार का पहलुआर है और सरकार को सहार तो इसको स्वीकार करना चाहिए। देखिए, स्वाभाविक रूप से पुलिस की भूमिका कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, और मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और इस तरह की घटनाएं जो हुई हैं उनकी तह तक भी पहुंचेगी सरकार, पुलिस, और भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए अधिकतम पुलिसिंग इसका प्रयोग किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा बार बार सभी जिलों में इस तरह की सूचनाएं दी गई हैं कि पुलिस प्रशासन को अपराधियों के साथ सख्ती से निपटना है और उन्हें सख्ती से निपटते समय किसी भी तरह के दबाव या भय की चिंता नहीं करना है।